रानो चिड़िया अपने बेटी रिंकी चिड़िया के साथ ढोलकपुर के जंगलों में रहती थी। गर्मियों की छुट्टियां चालू थी। रिंकी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। वह अपने माँ से कहती है, माँ, क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं? अब तो छुट्टियां भी पड़ गई है। मुझे घर में बैठे बैठे बोरियत महसूस हो रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं? कल हम पास वाले जंगल की सैर कराते हैं। रिंकी चिड़िया खुशी के मारे उछल पड़ती है। अगले दिन रानो और रिंकी चिड़िया पास के दमकपुर जंगल की सैर करने निकल पड़ते हैं। वह उड़ उड़ कर थक जाते हैं तो एक सुंदर सी जगह पर आकर रुक जाते हैं। वाह माँ, कितनी प्यारी जगह है। मेरा तो मन यहाँ से ना ही हटने का करता है। हाँ बेटा, सचमुच बहुत अच्छी जगह है। माँ, हम अपना घर यहाँ नहीं बना सकते क्या? यहाँ कितने सारे फल हैं। मैं तो रोज ये फल खाना चाहूँगी। अरे बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर हम अभी इस इलाके को अच्छे से नहीं जानते, इसलिए जल्दबाजी करके क्या फायदा। हाँ मम्मा, आपकी भी बात सही है। लेकिन मम्मा, मुझे ना बहुत जोरों से भूख लग रही है। मैं ये फल तोड़ के खा लूँ क्या? भूख तो मुझे भी लग रही है बेटा, पर क्या पता पेड़ पर कोई शिकारी पक्षी छुप कर बैठा हो तो हम क्या करेंगे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ना, माँ खाकर आते हैं फल। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तोड़ के लाती हूँ, तुम इधर ही रुको। रानो फटाफट से फल तोड़कर ला देती है। दोनों आराम से बैठकर फल खाते हैं। वाह माँ, कितना स्वादिष्ट फल है। खाकर मजा आ गया। वो देखो माँ, वहाँ पर झरना है। चलो ना माँ, वहाँ से पानी पी लेते हैं। मुझे बहुत जोरों से प्यास भी लग रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर अब जल्दी करो, शाम होने वाली है ना, हमें घर भी जाना है। दोनों पानी पीने लगते हैं। उस तालाब के किनारे एक शिकारी चील शिकार के तलाश में एक पेड़ पर तकतकी लगाए बैठा रहता है। हे भगवान, 3 दिन हो गए, ढंग से खाना नहीं खा पाया हूँ मैं अभी तक। बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ खाने के लिए भेज दो। हाँ, मजा ही आ गया। कितना साफ पानी है। अरे बाप रे, भगवान, आप मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये छोटी पंछी को देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। कितना नरम मांस होगा इसका, इसको तो खाने में मजा ही आ जाएगा। रानी और रिंकी पानी पीकर जाने ही वाले होते हैं। तभी चील अचानक से आकर रिंकी पर हमला कर देता है और उसे दबोचकर वहां से ले जाता है। रानो घबरा जाती है और उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। अरे अरे, चोर कहीं के, छोड़ मेरे बच्चे को छोड़ दे, उसे छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। बचाओ, अरे वो मेरे बच्ची को ले जा रहा है। कोई है? कोई बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। तभी वहां जोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से चिड़िया थक जाती है और चील उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। चिड़िया एक पेड़ के नीचे आकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं अपने बच्चे को कहाँ ढूंढूं? कहाँ जाऊँ इस घने जंगल में? ये चील मेरी बच्ची को पता नहीं कहाँ ले गया होगा। कैसे 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 पता करूँ अब क्या होगा मेरे बच्चे का? तभी वहां कालू कौआ अपने दोस्तों के साथ दाना चुगकर आ रहा होता है। अरे तोते भाई,
ये किसके रोने की आवाज आ रही है? हाँ भाई, आवाज तो मुझे भी आ रही है। लगता है कोई बहुत मुसीबत में है और ये आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। तीनों आवाज के स्रोत को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ चिड़िया रोती हुई दिखाई देती है। अरे ये तो रानो है। पता नहीं क्या हुआ होगा इसके साथ। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। अरे बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? क्या बताऊँ तोता भाई, कालू भाई, बबली दीदी, मैं मेरे बच्चे के साथ इस जंगल में घूमने आई थी। हम कुछ फल खा के उस तालाब के पास पानी पीने गए थे। तभी एक चील मेरे बच्चे पर हमला कर दिया और उसे उठा कर ले गया। अरे कहीं वो वही चील तो नहीं? हाँ, मुझे भी वही लगता है। वही ऐसी हरकतें कर सकता है। अरे बहन, वो चील तो बहुत ताकतवर है। उसे तो कोई नहीं जीत सकता। अब तक तो वो तुम्हारी बच्ची को खा भी लिया होगा। अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम सब खाली उसका घर बता दो, बाकी मैं देख लेती हूँ उसको। यहाँ चील चिड़िया के बच्ची को एक पिंजरे में बंद करके उसे खाने की तैयारी करने लगता है। चील काका, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इतने दिन बाद इतना अच्छा खाना मिला है। अभी तो मैं तुम्हारे नरम नरम मांस को पका के खाऊंगा, उसे भूनूंगा और मिर्च मसाले लगा कर खाऊंगा। थोड़ा इंतजार करो, पहले ये मछली तो खा लूं, फिर तुम्हारी भी बारी आएगी। अरे बहन, तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकती। वो बहुत ताकतवर है। हाँ बहन, थोड़ा रुक जाओ, हम लोग कुछ तरकीब निकालते हैं। कुछ देर सोचने के बाद कालू एक तरकीब निकालता है और चिड़िया को सब समझा देता है। ठीक है भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और कहीं और मत जाना, कहानी आगे और भी मजेदार है। अब तुम्हारी बारी आ ही गई। पकने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उसका घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है बाबा? ये भूकंप कहाँ से आ रहा है? अरे भाई रुक जाओ। अरे मैं मर जाऊंगा। क्या हो रहा है ये? वो अपने घोंसले से जैसे तैसे बाहर निकलता है और देखता है कि चिड़िया जोर जोर से पेड़ पर टक्कर मार रही थी। चिड़िया उसे देखकर एक पत्थर दे मारती है। वो पत्थर जाके चील के सर में लग जाता है। क्यों रे, तुम मेरी बच्ची को खाएगा? रुक, अभी मजा चखाती हो तुझे। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सब जानवर मुझसे डरते हैं और तेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं। हाँ, देख लेंगे। तुम मुझसे लड़ ही नहीं पाएगा। तू सिर्फ इन बच्चों को पकड़ सकता है। तेरे अंदर कहाँ से इतनी ताकत कि तू हम जैसे बड़े लोगों को पकड़े? चिड़िया फिर एक पत्थर उसे दे मारती है। अब चील को गुस्सा आ जाता है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू रुक, मैं तुझे बताता हूँ। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा, तुझे भी और तेरे बच्ची को भी। चील चिड़िया के पीछे लग जाता है और चिड़िया घने जंगल की तरफ भागती है। चिड़िया आगे आगे, चील उसके पीछे पीछे। बहुत दूर तक उड़ने के बाद वो झाड़ियों के बीच में जाके छुप जाती है। चील उसे ढूंढने लगता है। उधर कालू, तोता और बबली चील के घोंसले के पास आ जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। बेटी, हम तुम्हारे मम्मी के तरफ से आए हैं। डरो मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हाँ बेटी,
चलो निकलो यहाँ से, फटाफट निकल जाते हैं, नहीं तो वो चील वापस आ जाएगा। मेरी माँ कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, वो ठीक है, उनकी चिंता मत करो। चलो चलते हैं यहाँ से। वो तीनों बच्ची को लेकर जंगल के बाहरी तरफ निकल जाते हैं। इधर चील चिड़िया को ढूंढते ढूंढते थक जाता है। चिड़िया उसे नहीं मिलती। फिर वो वहां से निकल जाता है और अपने घोंसले में आ जाता है। अरे ये क्या, चिड़िया की बच्ची कहाँ गई? ए भगवान, दोनों शिकारी हाथ से निकल गए। अब मैं क्या खाऊंगा? लेकिन वो तो छोटी सी चिड़िया थी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो ढूंढ कर ही आ जाता हूँ, यहीं कहीं मिल जाएगी। बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी रिंकी उसे नहीं मिलती। चील थक हार कर अपने घर आ जाता है। मेरे नसीब में अच्छा खाना लिखा ही नहीं है। हे भगवान, अब कहाँ से लाऊं मैं इतना अच्छा खाना? चिड़िया तोते, बबली और कालू को धन्यवाद देकर उसे जंगल से निकल जाती है और कभी वहां लौट कर नहीं आती।